हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल अश्वदीप एडुटेक। हमारा ये चैनल एसएससी बोर्ड, आईसीएसई, सीबीएसई बोर्ड मैथ्स और साइंस के वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। राइट नाउ ड्यू टू लॉकडाउन एंड व्हाटएवर सर्कमस्टेंसेस वी हैव, सो मेनी ऑनलाइन लेक्चर्स आर गोइंग ऑन। तो इसमें सबको हेल्पफुल हो जाए, आपको अच्छी तरह से पढ़ पाए, इसीलिए ये वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं। साथ ही में हम राइट नाउ महाराष्ट्र बोर्ड एसएससी उसका 10th स्टैंडर्ड का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर राइट नाउ चल रहा है। हमारे लास्ट वीडियो में हमने 2.2 और 2.4 के वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। दिस ईयर आपको 2.3 एक्सरसाइज नहीं है, तो इसीलिए ये दो एक्सरसाइज पहले हमने अपलोड कर दिए हैं। तो आप जरा उसे गो थ्रू कीजिए, बहुत ही सिंपल मेथड से वो हमने उसे सिखाया है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट 2.5 एक्सरसाइज जो डिस्क्रिमिनेंट रिलेटेड एक्सरसाइज है। इसमें हम फॉर्मूला मेथड हमने जो लास्ट टाइम समझा था उसी का ये सेकेंड पार्ट समझ लीजिए, दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट। इट इज अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज। बिफोर स्टार्टिंग आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल, please subscribe our channel, share with your friends because sharing is caring। जैसे knowledge है, जितना बांटोगे उतना बढ़ता है। सेम वे as well as bell icon को भी आप टैप कीजिए so that you get the updated videos। So let's start with the exercise 2.5 quadratic equation। पहले हम 2.5 एक्सरसाइज के कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। जिस तरह जितना बेसिक क्लियर होगा उतना एक्सरसाइज हमारे लिए इजी हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ 2.5। देखिए, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझा है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये हमने ऑलरेडी समझा हुआ है। ठीक है, इसमें व्हाट इज ए बी सी, दे आर द कोएफिशिएंट ऑफ रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स। लेकिन आज हम इसके रिलेटेड और इसका जहां यूज है वो कॉन्सेप्ट आज हम पहले समझेंगे। इसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, देखिए हमने जो फैक्टराइजेशन मेथड समझा, राइट, उसमें हमें x के दो वैल्यूज मिलते थे, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 5, राइट। तो दैट वैल्यूज आर नथिंग बट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, राइट। तो वो जो रूट्स है वो वैसे ही यहाँ पर, जैसे हम पहले x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 6 ऐसे हमें दो रूट मिलते थे। अब मैं ये x के बदले इसे मैं अल्फा कहूंगा, अल्फा और बीटा, ठीक है, लाइक दैट। तो बेसिकली whatever roots we got, we will denominate, we will show it as a alpha and beta। हमने लास्ट टाइम फॉर्मूला मेथड समझा था। फॉर्मूला था x इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस b² माइनस 4ac होल अपॉन 2a। सो यहाँ जो हमने प्लस माइनस समझा था, अब मैं इसे एलैबोरेट करके सेपरेट कर रहा हूं। तो मैं एक बार लिखूंगा माइनस बी प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac होल अपॉन 2a, और दूसरा मैं लिखूंगा माइनस बी माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac होल अपॉन 2a। तो पहला जो हमारा हो गया फॉर्मूला, लेट इट बी ऑफ अल्फा and second is beta। what is alpha beta? so alpha and beta are roots of given quadratic equation। ये ध्यान रखना है, क्या है अल्फा बीटा? वो रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, जैसे हमें यहाँ x के फॉर्म में आंसर आता था वैसे हम उसे अल्फा एंड बीटा कहेंगे। सो अल्फा का फॉर्मूला ये होगा, सेम फॉर्मूला, सिर्फ एक बार प्लस बीच में लेना है, एक बार माइनस बीच में लेना है। प्लस हुआ तो अल्फा, माइनस हुआ बीच में तो बीटा, ये फर्स्ट है। लेकिन हम ईच टाइम
ये सॉल्व करने नहीं वाले, ये तो हमें दिया होगा। तो हम क्या करेंगे, इसीलिए अल्फा प्लस बीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब ये एग्जैक्टली ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये हम कुछ टाइम बाद समझेंगे। सो अल्फा प्लस बीटा, ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन से हमें लिखना है अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होगा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा होगा सी अपॉन ए। ये आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, राइट। एक दूसरा कंसेप्ट जो हमें यहां पर दिया है वो है कंसेप्ट नंबर 2। कंसेप्ट नंबर 2 समझेंगे हम। इट इज द नेचर ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। हमें यहां समझना है नेचर ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट क्या है तो ये भी आपको मालूम है, हमें कोई नई बातें नहीं समझनी है। डिस्क्रिमिनेंट क्या है तो बहुत सिंपल है, हमने फॉर्मूला मेथड में ये अंडर रूट वाला फॉर्मेट फाइंड किया था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बस ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ही डिस्क्रिमिनेंट है। इसी को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं और इसे डिनोट करते हैं ट्राइंगल सिंबल से। दिस ट्राइंगल इज कॉल्ड डेल्टा। ये ट्राइंगल को हम कहेंगे डेल्टा। तो डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इज इट। तो ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट है। अब हम जैसे हमने फॉर्मूला मेथड में बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड किया था, जिसमें एबीसी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया था एंड वी गॉट द आंसर। बस उसी के बेस्ड ये कंसेप्ट है, हमें कोई नई बातें नहीं समझनी। यहाँ पर 3 कंसेप्ट हो सकते हैं, 3 कंसेप्ट। डेल्टा 0 हो सकता है, डेल्टा का आंसर पॉजिटिव हो सकता है, डेल्टा का आंसर नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव, यहाँ मैं थोड़ा लिख देता हूं ऐसे, नेगेटिव, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे डेल्टा का आंसर बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसमें हमने ए बी सी का वैल्यू रखा और हमें आंसर लाया। अगर डेल्टा का आंसर 0 आ सकता है, डेल्टा का आंसर 5 हो सकता है, डेल्टा का आंसर -5 हो सकता है। ऐसा ये 3 में से कोई भी आंसर हो सकता है, ठीक है। ये तो हमें एक एग्जांपल लिया, मैं यहाँ पर उसे थोड़ा मार्क कर देता हूं। अगर ये डेल्टा इक्वल टू 0 अगर आया तो नेचर ऑफ इक्वेशन क्या, अरे नेचर ऑफ रूट क्या होगा, यानी नेचर ऑफ डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। अगर डेल्टा का आंसर 0 आया तो हमें लिखना है रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर डेल्टा का आंसर 0 आया तो रूट का नेचर होगा रियल एंड इक्वल। ये ध्यान रखना है। अगर डेल्टा का आंसर पॉजिटिव आया तो हमें लिखना है तो हम लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। और अगर डेल्टा का आंसर हमें मिला नेगेटिव तो लिखना है रूट्स आर नॉट रियल। ये बहुत जरूरी कंसेप्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये एक। और तीसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमें दिया है टू फॉर्म quadratic equation from given roots। देखिए मैं आपको एकदम सिंपल एग्जांपल से बता देता हूं क्या है। समझो हमारा इक्वेशन है x² - 2x
+10 -10 इक्वल टू 0। चलो ऐसा एक इक्वेशन है, x² -2x -10 इक्वल टू 0। हमने इसे सॉल्व किया, जैसे हम फैक्टराइजेशन करते हैं 10 का फैक्टर, आंसर लाना है 2। कैसे लाते थे फैक्टराइजेशन मेथड में? एनी आइदर ऑफ टू ऑपरेशन, या तो हम प्लस करके लाएंगे या माइनस करके। कैसे पता चलेगा हमें? यहाँ 10 है, थर्ड टर्म का साइन देखना है माइनस, यानी जो भी 10 के फैक्टर आएंगे उसका माइनस करके 2 लाना है। तो 5 2 10, 5 2 10। तो मैं यहाँ पर मिडिल टर्म फर्स्ट टर्म का साइन बिगर डिजिट को दे दूंगा, और स्मॉलर फैक्टर के लिए दोनों साइन का मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, और हम इसे सॉल्व करेंगे। तो -5x + 2x -10 इक्वल टू 0, इसे मैंने सॉल्व किया। सो फाइनली मुझे मिलेगा x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू -2। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया। अब ये जो हमें x 5 और -2 मिला, दे आर नथिंग बट दी रूट्स। उसे हम क्या कहेंगे? रूट्स। ये जो हमने यहाँ पर अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है, तो फर्स्ट वन इज अल्फा, तो सेकंड वन इज बीटा। इस तरह से बहुत सिंपल है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जो भी हमें ऐसे फैक्टराइजेशन मेथड से x के 2 आंसर मिलते हैं, दैट आंसर इज कॉल्ड एज रूट्स। राइट, इन 2.5 वो रूट्स को हम क्या लिखते हैं? वो रूट्स को हम लिखते हैं अल्फा एंड बीटा। तो फर्स्ट हो गया अल्फा, सेकंड हो गया बीटा। अब कंसेप्ट है टू फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम गिवन रूट्स। यानी क्या? आपको अब ये नहीं दिया होगा, आपको सीधे रूट्स दिए होंगे, और ये रूट्स का यूज करके आपको ये इक्वेशन बनाना। राइट, मैं फिर से बता देता हूं। आप अब तक हमें इक्वेशन दिया जाता था, उसे हम सॉल्व करके रूट्स लाते थे। अब उल्टा है, यानी हमें रूट्स दिया होगा और उससे हमें इक्वेशन फॉर्म करना है। यही मेथड है ये, टू फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम गिवन रूट्स। तो उसका भी एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हम पहले समझ लेते हैं और उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है ये। इसका फॉर्मूला पहले मैं वर्ड फॉर्म में लिख देता हूं, और उसके बाद मैं आपको सिंबॉलिक फॉर्म में समझाऊंगा। तो फॉर्मूला है x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू, जो वेरिएबल हमने यूज किया है वो सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट of roots is equal to 0. right, sum of roots and product of roots। देखिए sum of root हमने यहाँ फाइंड कर लिया है, मैं आपको यहाँ लिख देता हूं। ये जो अल्फा प्लस बीटा है, दैट इज कॉल्ड सम ऑफ रूट्स, और अल्फा इंटू बीटा इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो हमें ये पहले यहां फाइंड करना होगा, बाद में हमें इसे यूज करना है। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? सम ऑफ रूट्स क्या है? अल्फा प्लस बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है? अल्फा इंटू बीटा। तो हम इक्वेशन क्या लिखेंगे? x² माइनस ब्रैकेट में प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी यही दो रूट का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है। ये हमारे 3 मेन कंसेप्ट जिसके बेस्ड आपका एक्सरसाइज 2.5 है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
Let's start with exercise now. Let's start with exercise. Question 1 of exercise 2.5. हमें यहाँ एक्टिविटी बेस्ड फिल इन द ब्लैंक दिया है. सो एक्टिविटी फिल इन द ब्लैंक. यहाँ पर हम ये पहला इक्वेशन, पहला सम सॉल्व करेंगे. फर्स्ट हमें यहाँ पर दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन, its standard form is given ax square plus bx plus c equals to 0. ये हमें दिया गया है. ये हमें यहाँ पर फर्स्ट बॉक्स दिया है. देन सेकेंड एक्टिविटी हमें दिया है. हमें ऑलरेडी यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac इसके दो वैल्यूज दिए हैं. एक हमें दिया है 5 एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू -5. हमें ये दो एक्टिविटी में वैल्यूज दिए हैं. फर्दर हमें सॉल्व करना है और वो हमें दिया है नेचर ऑफ रूट्स. ऐसे हमें 3 बॉक्स दिए यहाँ पर जिसमें हमें आंसर लिखना है. राइट. अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 5. बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? हमारा डेल्टा. राइट. उसका वैल्यू हमें आया है 5. हमने नेचर ऑफ रूट में 3 फॉर्मेट यानी कि 3 अलग अलग कंसेप्ट लिखे. व्हेन डेल्टा इज 0, व्हेन डेल्टा का आंसर पॉजिटिव हो गया या डेल्टा का आंसर नेगेटिव हुआ. तो हमने कंसेप्ट में अभी हमने क्या समझा था, अगर डेल्टा का आंसर पॉजिटिव है तो हम क्या लिखेंगे उसका आंसर. तो रूट्स आर रियल नीचे रूट नेचर ऑफ रूट लिखा, मैं सीधा आंसर लिखता हूं. रियल एंड अनइक्वल. राइट. आंसर प्लस में आया है तो रियल एंड अनइक्वल ये हमने आंसर लिख दिया. अब बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस में दिया है. माइनस है तो नॉट रियल रूट्स, तो यहां लिखना है नॉट रियल. ये आपका फर्स्ट एक्टिविटी का आंसर आया. सेकंड हम सम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 1 का. हमें सम ऑफ रूट्स दिया है. -7. देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फॉर्म करना है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फॉर्म करना है और हमें यहां पर दिया है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें दिया है 5. सो ये हमें सम ऑफ रूट्स दिया है, हमें यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया है एंड दे आस्क्ड यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये हमें पूछा है. देखिए अब जरा ध्यान से देखिए, हमें पूछा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का एक ही फॉर्मेट है, कॉन्सेप्ट नंबर 3. राइट. कॉन्सेप्ट नंबर 3 में क्या फॉर्मूला दिया था? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0. ये फॉर्मेट हमें दिया था, हमने ये समझा है.
तो अल्फा प्लस बीटा, इसे हम क्या बोलेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज नथिंग बट द सम ऑफ रूट्स। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, ये होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सो सम ऑफ रूट्स वो हमें दिया गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो भी हमें दिया गया। बस तो ये फॉर्मूला में वैल्यूज डाल दीजिए, आंसर आ गया। तो फॉर्मूला में वैल्यूज डालेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए सम ऑफ रूट्स क्या है, -7। तो आप अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे -7 डाल दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा x। अल्फा इंटू बीटा इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो क्या दिया हमें 5, वो पॉजिटिव है, एज इट इज रहेगा, इक्वल टू 0। तो फाइनल आंसर माइनस माइनस प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो बस वो आंसर हमें यहाँ लिखना है। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या फॉर्म हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है, मैंने यहाँ साइड में इसीलिए सॉल्व किया है कि आपको ये आंसर कैसे आया वो आपको पता चले। राइट, सम नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही सिंपल है। हमें दिया है इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें इक्वेशन भी लिख के दिया है 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसके हमें दोनों वैल्यूज फाइंड करने हैं। हमें यहाँ पर ऐसा ब्रैकेट बनाकर भी दे दिया है और उसमें हमें दो अलग अलग वैल्यूज फाइंड करने हैं। हमें इसमें लिख के दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फिलअप होगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक। इसका हमें वैल्यूज फाइंड करने, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो बहुत ही सिंपल है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा कैसे, कॉन्सेप्ट नंबर 1 हमें अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है। इक्वेशन भी दे दिया है, मैं यहाँ इक्वेशन लिख देता हूँ, इसका एनालिसिस। सो 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है। सो पहले हम इसमें से ऑन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये हमें यहाँ पर दिया गया है, हमने ये कंपेयर किया। सो a का आंसर होगा 2b, b is -4 and c is -3, राइट। सो हमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड करना है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है, -b/a। कॉन्सेप्ट 1 में हमने ये समझा है, -b/a। सो पहले मैं फॉर्मूला का माइनस लिख देता हूँ, b का वैल्यू भी माइनस है तो -4/a इज 2, तो माइनस माइनस प्लस 4/2, 2 2s are 4, सो आंसर हो गया +2। देन अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला था, कंसेप्ट 1 में ही हमने समझा था, c/a। तो व्हाट इज c, -3, a 2। अब ये कैंसिल नहीं हो रहा है तो यही आंसर होगा। तो हमारा आंसर क्या फॉर्म हो गया, अल्फा प्लस बीटा इज 2,
अल्फा इंटू बीटा इज -3/2। ये हमारा क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.5 इज डन। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Now we are going to start question 2, जो बहुत ही सिंपल है। हमने फर्स्ट समय उसको समझ लिया है, इसका रिवीजन करेंगे। Now question 2 of exercise 2.5, solve, सॉरी आपको फाइंड बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। बहुत ही सिंपल सम है। फर्स्ट x² + 7x - 1 = 0। हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। मैं आपको याद करा दूं डिस्क्रिमिनेंट क्या है। तो डिस्क्रिमिनेंट इज नथिंग बट डेल्टा इक्वल टू b² - 4ac। ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मेट है, ये हमारा फॉर्मूला b² - 4ac जो हमने फॉर्मूला मेथड में समझा था, सेम मेथड हम यहाँ करेंगे। कोई नई बात नहीं है, इट इज वेरी सिंपल। सो यहाँ मैं लिख रहा हूं ऑन कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। सो a हो गया हमारा 1, b is 7, c is -1। सो हम पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, डेल्टा इक्वल टू b² - 4ac। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा b² यानी 7² -4 इंटू a, 1 इंटू c 1, तो हमारा आंसर होगा 49। पहले हम नंबर का मल्टीप्लाई कर लेते, 4 1 = 4, 4 1 = 4, माइनस माइनस प्लस। सो आंसर इज 53। दिस इज अवर आंसर। सम हो गया आपका, इसका फाइनल आंसर आ गया। सो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू हो गया 53। इजी। अब हम सेकेंड सम सॉल्व करेंगे इसी का। सेकेंड सम दिया है हमें 2y² - 5y + 10 = 0। हमें ये दिया। सो अगेन ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। हमें ध्यान रखना, हमने फॉर्मूला मेथड में भी समझा था कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी राइट हैंड साइड 0 नहीं है, तो हमें राइट साइड से टर्म्स लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है। लेकिन ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे ऑन कंपेयरिंग विद ax² + bx + c = 0। So value of a is 2, value of b जो मिडल टर्म है x उसके साथ जो होगा वो -5 and c is +10। So डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac। So b² यानी -5² -4 into a is 2,
इंटू सी इज 10। सो माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस हो जाता है, तो ये प्लस 25, 4 2 जा 8, 8 एट 10 जा 80। सो माइनस 80 हम माइनस कर देंगे, ये हो गया 5 और ये हो गया 5। सो माइनस बिगर डिजिट साइन। ये हमारा डेल्टा का आंसर आ गया, यानी सेकेंड सम में डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू है -55। नाउ विल स्टार्ट थर्ड सम। ये जरा ध्यान से समझिएगा, रूट कंसेप्ट इसमें दिया है। सो √2x² + 4x + 2√2 = 0। पहले हमें चेक करना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो =0 है राइट हैंड साइड, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑलरेडी है। तो हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे ऑन कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0. So value of a is √2, value of b is 4, value of c is 2√2. बहुत ही सिंपल। So now we'll find the value of discriminant delta = b² - 4ac। तो b² यानी 4² -4 इंटू a हो गया हमारा √2 इंटू c हमें दिया है 2√2। सो डेल्टा इज 4², ये हो जाएगा 16 माइनस, पहले देखिए हम यहाँ कैसे पहले 4 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज दे बोथ आर आउटसाइड द रूट। तो 4 2 जा 8। अब आप √2 का मल्टीप्लाई कीजिए। सो √2 इंटू √2 इज 8। सो 16 माइनस 16। सो हियर वैल्यू ऑफ डेल्टा इज 0। ये हमारा आंसर थर्ड सम में डेल्टा यानी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू हो गया 0। राइट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो गाइस, आज के हमारे वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 सॉल्व किया है 2.5। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करेंगे। ट्यून रहिए, अपडेटेड रहिए, हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा शेयर करते रहिए। राइट, थैंक यू।